अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो करने लगे हैं दैट इज़ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग बहुत आसान है। सबसे पहले क्या होता है जी, डॉक्टर का डाटा आ जाता है अपना। डॉक्टर का क्या होता है, उसका नेम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे जो प्रिस्क्रिप्शन में चीज़ होती है वो पेशेंट की हेडिंग होती है। पेशेंट की अब हेडिंग क्या होगी कि पेशेंट का नेम, ठीक है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का एड्रेस क्या है, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। नंबर 3 जो प्रिस्क्रिप्शन में चीज़ होती है वो होती है सुपरस्क्रिप्शन। अब सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन में लिखा होता है RX। आप लोगों को याद है जब मैंने आप लोगों को NRA में वो पढ़ाया था सारा कि डॉक्टर्स मेडिकल नोटिफिकेशन, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, इस तरह की चीज़ें, तब भी हमने कहा था कि RX वहाँ पे मेंशन होता है प्रिस्क्रिप्शन में। इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। नंबर 4 पे जो चीज़ आएगी दैट विल बी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन अब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन में ना सारी ड्रग, एक तो आपको ड्रग का नाम नज़र आएगा, जहाँ पे भी ड्रग का नाम है वो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। ड्रग का नाम होगा, उसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ ये भी इंस्क्रिप्शन में लिखी होती है, जैसे 200 ml, 500 ml। मैं आपको इसकी ना एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी तब आपको समझ आएगा। अभी आप देखो, ड्रग का नाम आएगा, ठीक है, ड्रग नेम, ड्रग की स्ट्रेंथ, ये चीज़ें इंस्क्रिप्शन में आएंगी। उसके बाद पहले आया सुपर, फिर इन, अब सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन में हमारे पास आता है जो आपने फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट वो आ जाती है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जिसमें आ जाता है कि टैबलेट्स देनी है या क्या, किस फॉर्म में आप दे रहे हो, डिस्पोजल फॉर्म, ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन आ जाती है। ये भी हम सैम्पल से देखेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है सिग्ना, उसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आपने जो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है। ऊपर तो आपने फार्मासिस्ट को दी थी ना, अब वो वाली जो इंस्ट्रक्शन आप पेशेंट को दे रहे हो, पेशेंट को आपने क्या इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं, आपने ये इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि शेड्यूल क्या है, कितनी दफ़ा लेनी है दिन में, किस रूट से लेनी है, ओरली लेनी है या आपने सबक्यूटेनियस लेनी है, किस तरह से लेनी है। ओरल कह रही हूँ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें स्केड्यूल आ जाता है कि कितनी दफ़ा लेनी है, किस तरह लेनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है सिग्ना। उसके बाद नंबर 6 जो चीज़ आपके पास आती है ना, वो भी आ जाती है कि जो डॉक्टर्स के सिग्नेचर होते हैं, वो डेट वगैरह होती है, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं एंड पर। तो ये आपका एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। उसके अलावा एक दो चीज़ें और यहाँ पे मैंने मेंशन करनी थी। वो एक चीज़ तो ये कि जब लिखा होता है ना कि, चलिए नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, जब लिखा होता है ना BID, तो इसका मतलब होता है बाई, मतलब 2 times a day, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन इसका मतलब है 2 times a day। जब लिखा होता है TID तो वो हो गया 3 times, ठीक है। और अगर Q आ गया तो वो हो जाएगा 4 times a day, ठीक है। ये एक दो चीज़ें थी। उसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन को ना बाजुकात ये लिखा होता है PC होता है या AC होता है। तो अगर AC लिखा होता है प्रिस्क्रिप्शन में, वो होता है बिफोर मील्स, ठीक है। ये जो आपने मेडिसिन लेनी है ये बिफोर मील्स लेनी है। और PC का मतलब होता है आफ्टर मील लेनी है, ठीक है। ये चीज़ होती है। और बाकी जो है फिर हम प्रिस्क्रिप्शन के सैंपल से देखते हैं, वहाँ से फिर क्लियर कर लेंगे पॉइंट। हाँ, एक चीज़ और, जो अगर टीस्पून लिखा हो ना 1 टीस्पून, तो उसका मतलब होता है 5 ml आएगा उसमें। और अगर लिखा हो टेबल स्पून, तो टेबल स्पून का मतलब होता है 15 ml आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई।